ओके, सो रूरल क्रेडिट के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी रूरल एरियाज में जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम ही है किस चीज की, दैट द क्रेडिट फैसिलिटीज टू पीपल, है ना। लोगों को क्रेडिट जो है वो नहीं मिलता, इस वजह से वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं पैसा कहीं पर भी। ठीक है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो रूरल डेवलपमेंट में हम लोगों को नजर आती है। ओके, नाउ क्रेडिट की जब हम लोग बात करते हैं तो क्रेडिट का जो टोटल डिवीजन है वो हम करते हैं टाइम की बेसिस पर, यानी कितने टाइम के लिए वो क्रेडिट लिया जा रहा है। क्रेडिट को दूसरे वर्ड में हम लोग लोन भी बोल सकते हैं ना, व्हाट वी कैन कॉल इट इज लोन, है ना। मीन्स द मनी विच इज बीन बोरोड फॉर एनी पर्पज। ठीक है, पर यहाँ स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक फार्मिंग और अदर वर्क्स, है ना। पीपल ऑल्सो टेक लोन फॉर कंजप्शन पर्पज लाइक कंस्ट्रक्टिंग देयर हाउस, लाइक बाइंग कार, है ना। तो ये सारा क्या है, दीज आर फॉर कंजप्शन पर्पज। पर हमारा यहाँ पर टारगेट ये है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रूरल क्रेडिट, तो हम ये चाहते हैं कि जो भी रूरल एरियाज के जो लोग हैं वो जब भी क्रेडिट लें या लोन लें तो वो हमेशा उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले, ताकि वो उसको रिटर्न भी कर पाए। बहुत सारी जगह ये वाली चीज भी देखी गई कि पीपल टेक क्रेडिट फॉर द पर्पज ऑफ वेडिंग्स, है ना। लाइक गांव में शादी होती है तो शादी में खर्चा होगा तो उसके लिए वो क्रेडिट ले लेते हैं। अब उन्होंने ले तो लिया क्रेडिट, लेकिन वो पैसा तो चला गया शादी में, अब उसको चुकाएगा कैसे, है ना। पैसा था नहीं इसलिए लोन लिया, अब पैसा वापस नहीं है तो चुकाएगा कैसे। तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो हमको नजर आती है, इसको और आगे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम जब हम बात करते हैं तो वी आर हैविंग different types of credit system. One is short term, which is for less than 1.5 year, okay, and medium term, which is for 15 months to 5 years के लिए, और एक जो होता है लॉन्ग टर्म, विच इज फॉर मोर देन 5 years, मोर देन 15 years। ठीक है, मोर देन, हाँ, 5 years, है ना। मोर देन 5 years, लाइक इट कैन बी 15, 20, 30 years तक भी होता है ना। जिसे बहुत सारे लोग होम लोन लेते हैं, तो होम लोन यूजुअली जो है वो 30 years तक के लिए भी लोग जो है वो लेते हैं। ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो है वो कहलाता है। ठीक है, अब ये जो क्रेडिट है ये तो ले रहे हैं, लेकिन तीनों क्रेडिट के अंदर क्या है, व्हाट इज देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। क्योंकि क्रेडिट ले रहे हैं तो इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ेगा। ठीक है, ये एक सिस्टम हमारे इकोनॉमी के अंदर चलता है। तो अब क्या होता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, ये क्रेडिट अलग अलग टाइम के अलग अलग चीजों के लिए क्रेडिट लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग शॉर्ट टर्म क्रेडिट की बात करें, जैसे किसानों को अगर सीड्स लेना है ना, इफ फार्मर्स वांट्स टू बाय सीड्स और फर्टिलाइजर्स, तो ये बहुत ज्यादा महंगे नहीं आते, मतलब उतने महंगे नहीं आते हैं, है ना। जैसे लाइक अगर ये 25,000 का कोई लोन लिया जा रहा है तो इट कैन बी टेकन फॉर शॉर्ट टर्म, है ना। 25,000 आपने लिया और फिर आप अगली फसल तक जो है वो उसको वापस से चुका देंगे। ठीक है, उसी तरह से मीडियम टर्म लोन जो होता है, ये लोन रहता है फॉर द पर्पज ऑफ लाइक, जैसे किसी को खेत पर जो है वो कुआं खुदवाना है, ट्यूबवेल लगवानी है ना, ऐसा कुछ करना है, तो इट रिक्वायर्स मोर देन 1,00,000 रुपीज, है ना। 1,00,000 रुपए से ज्यादा चाहिए। तो 1,00,000 रुपए एकदम छोटे टाइम में नहीं चुका पाते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, वो उसको थोड़ा सा और बड़े टाइम के लिए लेते हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म क्रेडिट हो जाता है, जैसे कोई फार्मर है वो ट्रैक्टर खरीदना चाहता है, तो अभी ट्रैक्टर वो खरीदना चाहता है, मान लो 12 लाख या 15 लाख का ट्रैक्टर ट्रैक्टर जो है वो आ रहा है, तो 12-15 लाख वो कैसे देगा, तो ही कैन नॉट रीपे इट इन ए क्विक टाइम। तो फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेता है, 5 साल से ज्यादा के लिए भी वो लोन ले सकता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस क्रेडिट सिस्टम वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। नाउ दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, किस चीज के लिए लोन लिया जा रहा है ना, फॉर व्हाट पर्पस वी आर टेकिंग लोन। तो एक जो होता है हमारे पास प्रोडक्टिव लोन्स, जिसकी मैं बात कर रहा था। प्रोडक्टिव लोन का मतलब क्या हो गया, ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, यू आर पुटिंग मनी सम इनटू समथिंग, और उसके बाद में डेफिनेटली यू विल गेट एन आउटपुट, और उसको फिर आप बेचकर लोन को चुका सकते हो, है ना। जैसे इफ द फार्मर इज टेकिंग लोन फॉर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, फार्म इम्प्लीमेंट्स, है ना, या इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड, है ना, जैसे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ खर्चा कर रहा है, पॉली हाउस लगाने के लिए खर्चा कर रहा है ना, इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए खर्चा कर रहा है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए वो पैसा खर्च कर रहा है ना, मिल्क प्रोडक्शन की कोई यूनिट वो लगा रहा है। तो इस ये जो सारी चीजें हैं, इनके लिए अगर वो लोन ले रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि वो लोन जो है वो आसानी से चुका देगा, क्योंकि
ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जिससे उसके पास पैसा आएगा, ही विल रीपे द लोन। लेकिन दूसरी तरफ से जो लोन होता है वो अनप्रोडक्टिव पर्पजेस के लिए भी लिया जाता है, लाइक रिलीजियस सेरेमनीज है ना, और वेडिंग्स, और या पुराना कोई सेटलमेंट है उसके लिए वो लोन ले रहा है। तो ये जो है ये अनप्रोडक्टिव लोन है कि इस लोन से वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा, या तो पुराना जो उधार है उसको चुकाने के लिए लोन ले रहा है, या अगर उसने शादी में या किसी भी तरह के है ना मुंडन में या जो भी अलग अलग एक्टिविटीज होती है गांव के अंदर, उन चीजों के अगर अंदर वो अगर पैसा लगा देगा तो उसको रिटर्न वहां से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो जो बैंक्स हैं वो प्रोडक्टिव लोन्स को प्रमोट करती है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इसको रिकॉग्नाइज करना बैंक्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं लोन तो ये बोल के ले रहा हूँ कि चलो मुझे ट्रैक्टर खरीदना है, लेकिन पता चला मैंने ट्रैक्टर नहीं खरीदा और बेटी की शादी में पैसा खर्च कर दिया, है ना। जैसे डोवरी सिस्टम भी चलता है कहीं कहीं, तो डोवरी के अंदर पैसा दे दिया, अभी बैंक को चुकाने के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आएगा, तो फिर वो बड़ी सारी ट्रबल के अंदर जो है वो आ जाता है। तो दिस आल्सो हैपेंस। नाउ सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट, कहाँ से आएगा पैसा, है ना। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि क्रेडिट की बात क्या है, दो चीजें हम लोगों ने अभी बात की है ना, फॉर व्हाट पर्पस एंड फॉर हाउ लॉन्ग टाइम, है ना, कितने टाइम के लिए वो ले रहा है लोन। ठीक है, नाउ सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट, कहाँ कहाँ से उसके पास में पैसा आएगा। ठीक है, ओके। सो सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट की हम लोग बात कर रहे थे। इसमें दो तरह के है ना, एक है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स एंड एक दूसरा है इंस्टीट्यूशनल सोर्स, है ना। दिस अर्लियर वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, वहां पर हम लोग इसकी थोड़ी सी बात कर चुके हैं कि नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सो पहले इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस की जब हम बात करेंगे ना, ये इंस्टीट्यूशनल नहीं, इसको नॉन इंस्टीट्यूशनल बोलेंगे हम लोग, है ना। पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्या है, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, रिच लैंडलॉर्ड्स एंड रिलेटिव्स। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि देयर इज नो एज सच कोई जैसे लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है ना, और इस तरह से पैसा जो है वो लिया जा सकता है। सो दिस मनी इज टेकन फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है, जैसे रिलेटिव से पैसा लिया, है ना, तो अब जो भी है अब देख लो इंटरेस्ट रेट लग रहा है नहीं लग रहा है वो जो भी है, लेकिन मनी लेंडर से ना, मनी लेंडर से पैसा लिया तो बहुत बार यू हैव टू पे मोर इंटरेस्ट रेट। और ये देखा गया कि पहले के टाइम में जो भी जैसे मनी लेंडर्स को साहूकार बोलते थे, तो उनसे जो भी पैसा लेते थे तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रीपे, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन मजबूरी में लोगों को पैसा जो है वो लेना पड़ता था। ठीक है, नाउ रिच लैंडलॉर्ड्स, इनसे भी पैसा लिया जाता है ना, गांव के सेठ जी। ठीक है, उसी तरह से ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स भी होते हैं। तो इन सब से पैसा लेने में क्या था कि डॉक्यूमेंटेशन का कोई चक्कर नहीं पड़ता था, पर यूजुअली इंटरेस्ट रेट वाज वेरी हाई। तो अल्टीमेटली ये देखा गया कि बिकॉज ऑफ दिस नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, किसान का या जो भी गरीब लोग हुए उनका एक्सप्लॉइटेशन जो है वो नोटिस हुआ, एंड इट वाज अ डिफिकल्ट पार्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चक्कर जो है वहां पर रहा। दूसरा आता है इंस्टीट्यूशनल सोर्स, है ना, ये नोन को काट देता हूं मैं, थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया ये। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस आर लाइक कोऑपरेटिव क्रेडिट, है ना, कोऑपरेटिव जो बैंक्स जो होती हैं, देन नाबार्ड हुआ, नाबार्ड से जो है वो पैसा मिल सकता है, कमर्शियल बैंक से पैसा मिल सकता है, गवर्नमेंट से पैसा मिल सकता है, एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप से पैसा मिल सकता है, और रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबी जिसको हम लोग बोलते हैं, इनसे भी पैसा मिल सकता है। तो एक तरह से ये जो छह के छह चीजें हैं, दीज ऑल आर दी रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज, है ना। और यहां से जब भी पैसा उधार लिया जाएगा तो एक्सप्लॉइटेशन होने के चांसेस कम रहते हैं। अब वो एक्सप्लॉइटेशन होता है वो कैसा, मार्केट एक्सप्लॉइटेशन होता है। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरह से होता है। पर यहां क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइंड रहती है सबके लिए, तो ऐसे में सब कुछ जो है वो लीगल तरीके से होता है। तो लीगल तरीके से होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो उसमें एक्सप्लॉइटेशन के चांसेस कम रहते हैं, या फिर वो चांस होते नहीं है, और उसको लेकर हम लोग जो है वो बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम मनी लेंडर्स की बात करेंगे तो वहां पर तो कुछ भी रिटर्न वर्क कुछ होता नहीं है, तो इसलिए कभी भी वो अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, कभी भी घटाने का तो खैर वो क्या घटाएगा। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है या और भी कुछ चार्जेस लगा सकता है, या जो भी अलग अलग वो कुल मिला के फिर उसमें कि लीगलिटी कहीं पर भी जो है वो नहीं आती है। यहाँ पर सारा सब कुछ जो है वो रिटर्न होता है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज है।
तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, ये सारी चीजें होगी हमारी, ठीक है। अब इनको सेपरेटली मेरे ख्याल से मुझे समझाने की जरूरत नहीं कि कौन सी चीज क्या क्या होती है, यू ऑल आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। देन नाउ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग, ठीक है। अभी रूरल बैंकिंग जो है वो बात तो ठीक है ना, लेकिन रूरल बैंकिंग के साथ में क्या दिक्कतें हैं उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला है ओवर ड्यू कंसर्न, ठीक है। देयर आर ओनली थ्री, अभी तीन की ही हम लोग बात करेंगे। और दूसरा है हमारे पास में इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, और तीसरा है हमारे पास में लेस अटेंशन टू पुअर और मार्जिनल फार्मर्स। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ओवर ड्यू कंसर्न का मतलब क्या है ना। इसका मतलब है क्या कि जो डिफॉल्टर्स हैं, डिफॉल्टर्स उनको बोला जाता है जो लोन तो ले लेते हैं लेकिन इंस्टॉलमेंट जो है वो भरते नहीं है। अब वो क्यों नहीं भर रहे हैं इंस्टॉलमेंट, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, ठीक है। जैसे एक आंकड़े के अनुसार ये बोला गया है कि 50% ऑफ डिफॉल्टर्स जो है वो विलफुल डिफॉल्टर्स होते हैं। विलफुल डिफॉल्टर्स का मतलब क्या हो गया, जो जानबूझकर पैसा नहीं चुकाते, ये सोच के कि कभी चुनाव आएंगे और माफ हो जाएगा, है ना, ये भी होता है कहीं कहीं। तो ये विलफुल डिफॉल्टर्स जो होते हैं ये बैंक्स को थोड़ा सा टेंशन में लेकर आ जाते हैं, क्योंकि बैंक्स फिर रिकवरी नहीं कर पाता है, तो बैंक्स स्टार्ट्स रनिंग शॉर्ट ऑफ फंड्स, तो ये प्रॉब्लम उनके साथ में हो जाती है। तो बैंक के साथ में एक ये बड़ी दिक्कत है कि एग्रीकल्चर में जब भी वो लोन देता है, या एग्रीकल्चर में लोन जो दिए गए हैं उसमें डिफॉल्ट रेट जो है वो ज्यादा रहती है। अब कुछ लोग तो वाकई में ऐसा होता है कि जो नहीं चुका पाते हैं लोन, लेकिन कुछ लोग जो है वो जानबूझकर ही लोन नहीं चुकाते हैं, ये सोच के कि चलो भैया माफ हो जाएगा या क्या कर लेगी, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक्स जो है वो किसानों की जमीन तो जब्त नहीं कर सकती, है ना। तो इसलिए फिर बैंक्स का इंटरेस्ट ये हो जाता है कि वो बैंक फिर लोन देना पसंद ही नहीं करती एग्रीकल्चर सेक्टर में। बट चूंकि आरबीआई जो है वो कुछ कोटा सेंक्शन करती है, तो हम उनको जो है वो मजबूरी में एग्रीकल्चर में लोन देना ही पड़ता है। कुछ फार्मर्स अच्छे होते हैं जो चुका देते हैं पैसा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो पैसा नहीं चुका पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो जानबूझकर पैसा नहीं चुकाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से बैंक्स जो है वो ओवर ड्यू के अंदर फंस जाती है कि जितना उसने लोन दिया उतना वो रिकवर नहीं कर पाती है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, बैंक्स जो है वो उसका स्मूथ फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बैंक, क्योंकि फंड्स नहीं आएंगे ना, पैसा दे दिया लेकिन फंड्स आया नहीं, तो ऑब्वियसली स्मूथ फंक्शनिंग कैसे होगी। तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है। दूसरा है इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, है ना। अभी फार्मर्स को लोन तो सैंक्शन होता है, लेकिन उतना सैंक्शन नहीं हुआ जितना वो चाहते हैं, तब भी उनके लिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अगर वो लेस इन्वेस्टमेंट करेंगे तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर ज्यादा दे दिया जाएगा तब भी दिक्कत है, ठीक है। दोनों की दोनों चीजें। और हुआ क्या इसके अंदर, एक जो बड़ी प्रॉब्लम आती है ये आती है कि फार्मर्स क्या करते हैं कि जो लोन जिस पर्पस के लिए है उस पर्पस के लिए यूज करने के बजाय वो दूसरे पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं। Okay. So farmers start using that credit for some other purposes or for some different purpose. जैसे मैंने बताया था कि लोन लिया ट्रैक्टर के लिए और खर्चा कर दिया शादी में, ठीक है। तो ये भी कभी कभी होता है, तो ये जो है वो ज्यादा ट्रबल करता है, ठीक है। Now, except commercial banks and other formal institutions fail to develop a culture of deposit mobilization, है ना। इसको थोड़ा समझते हैं। ये देखो, लेस अटेंशन टू पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स, है ना। इसका मतलब क्या होता है आप समझिए। होता है क्या है कि लोन जो है ना, वो क्रेडिट दिया तो जा रहा है, लेकिन वो क्रेडिट कैसे देते हैं कि अब ये है ही है, तालाब के अंदर दाना डालोगे तो छोटी मछली से पहले बड़ी मछली उसको झपट के ले लेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इवन द बैंक्स आर रेडी टू गिव द मनी, बट वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के बजाय जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो उसके ऊपर जो है वो कब्जा कर लेते हैं, या वो उसको कब्जा कर लेते हैं इन द सेंस कि वो उस चीज का फायदा जो है उठा लेते हैं। दे आर मोर अवेयर, और जो भी उनके कॉन्टेक्ट वगैरह होते हैं तो वो ज्यादा इस चीज को कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दिक्कत यहाँ पर जो है वो आ जाती है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। नाउ कमर्शियल बैंक के साथ में तो चलो ये हो गया, है ना, लेकिन दूसरी बैंक्स के साथ में ये और ज्यादा दिक्कत वाली बात आ जाती है ना, कि अदर जो जो भी फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनके साथ में और ज्यादा दिक्कत होती है। कैसे, आप समझिए इस चीज को, है ना। जैसे मान लो कॉपरेटिव्स ने दिया, है ना। कमर्शियल बैंक तो चलो ठीक है, जैसे तैसे करके वसूली कर लेगी, या कमर्शियल बैंक तो डॉक्यूमेंट्स इतने रखवाएगी या सिक्योरिटी इतने रखवाएगी कि अगर लोन नहीं दिया जाएगा तो उन सिक्योरिटीज को जब्त कर लेगी।
लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हुए, कोऑपरेटिव्स हुए, गवर्नमेंट हुए, ये लोग रिकवर नहीं कर पाते हैं पैसा। तो यहाँ भी थोड़ी सी दिक्कत जो है वो इनके साथ में हो जाती है। ठीक है, सो ये तो हमारा पार्ट हो गया ऑफ रूरल क्रेडिट। ओके, नाउ इफ यू आर हैविंग डाउट्स यू मे प्लीज आस्क।